अधर्मय कर्म सुधर्म प्रकाश्यो भक्त मुख काम तमाम मद फास्यो विसारत मारत जान प्रजानुपतास्यो। हाय, क्या सत्य ही समय का उलटफेर हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। हे दुखभंजन दीनदयाल, आप कहाँ छुपे हुए हो? आपको ऐसा चुप हमने कभी नहीं पाया था। अच्छा इन्हीं लोगों की ये दशा हो रही है तो उन्हें कौन पूछे। हे देवताओं, और मैं इस असहाय विपत्ति को कब तक सहन करूं? अभी तक तो मैं समझती थी कि संसार के सभी दुखों का भार मेरे ही हक में है, परंतु आप सभी के दुखों को देखकर मैं अपने दुख को भूल गई। हे देवता, इस प्रकार से निपाय ठीक नहीं है, कुछ मुक्ति का साधन करना चाहिए। धरने मन धीर कहा परम पिता ब्रह्मा के श्री चरणों में इंद्र का साक्षात दंडवत प्रणाम। कुशल तो है ना? हाँ, क्या कुशल है? आप तो सब जानते ही हैं, जानकर अनजान बन रहे हैं। रावण के अत्याचार से हम लोग कंदराओं और गुफाओं में छुप छुप करके जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब पृथ्वी भी विकल हो करके चारों तरफ भ्रमण करने लगी। अब हम लोग क्या करें? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे देवताओं तथा पृथ्वी, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जो अविनाशी पुरुष है वे ही हम सबके सहायक हैं। पति का पतयाए बताए जो न है तो सुनराग, तो सब जानत हम मगर चलत न मोर उपाय। हरहु धीर प्रभु जान है सब जगत करतार, सो तुम्हार करी हो विविध। धरने मन धीर कहा बिरंची हरे पद सुमीरु जानत जन की प्रीर प्रभु भंजनीरा विपति। परम पिता ब्रह्मा के श्री चरणों में इंद्र का साक्षात दंडवत प्रणाम। कुशल तो है ना? हाँ, क्या कुशल है? आप तो सब जानते ही हैं, जानकर अनजान बन रहे हैं। रावण के अत्याचार से हम लोग कंदराओं और गुफाओं में छुप छुप करके जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अब पृथ्वी भी विकल हो करके चारों तरफ भ्रमण करने लगी। अब हम लोग क्या करें? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे देवताओं
तथा पृथ्वी, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। जो अविनाशी पुरुष है यही हम सबके सहायक हैं। पति का पति आए बताए, जो न है तो सुन राग, तो सब जानत हम मगर चलत न मोर उपाय। हरहु धीर प्रभु जान है, सबे जगत करतार, सो तुम्हार कर। गुरु चरणन की कृपा से सुखी रहे सर्वत्र, कष्ट कभी आवे नहीं, राज्य रहे सर्वत्र। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुशल ही कुशल है। हे राजा, आप क्यों चिंतित दिखाई पड़ते हैं? के कारण मन खिन्न है? कहिए हे महाराज, चिंता युत यापन प्रभु, खिन्न बदन है आज। हेलो हेलो, हाँ ये है जनाब विनोद कुमार मिश्रा। विनोद कुमार मिश्रा ग्राम पैका के रहने वाले हैं। इन सभी भगवान के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर 1 से 1 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बाकी तरफ से इनको कोट कोट सा धन्यवाद। बोलो श्री रामचंद्र की। सच बतलाओ है राजन, सच बतलाओ है राजन, किस बखान तुम्हें सताया है। फूलों सा खिला हुआ चेहरा फिर क्यों ये मुरझाया। जो सदा भी हंसता रहा आज, जो सदा भी हंसता रहा आज, वह रूखापन इतना चेहरे की चारू चांदनी पर भी आपन क्यों। सुख राज भोग की तरह, सुख राज भोग की तरह, किस योग की अब इच्छा है। राजन बोलो नरपति बोलो, अब किसकी और आप हैं दिनवंत मिश्र के सुपुत्र चंदन मिश्र, ग्राम निवासी पैका के रहने वाले हैं। यह राजा दशरथ और वशिष्ठ जी के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। पार्टी की तरफ से हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की। हे गुरुदेव, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं पूरी बात अपनी व्यथा आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। हे स्वामी की विवाह तीन, हे स्वामी की विवाह तीन, फिर भी न मनोरथ सफल हुआ। देखो चाहा बनिया पहुंचाया साका तरवल। वो तरवर भी क्या तरवर है, वो तरवर भी क्या तरवर है, फल भी जिसमें
कि पुत्र यदि हो जावे इस कुल की फिर से राज्य चले और क्षण भी चले और मेरी भी मुक्ति। गुरुदेव यही कष्ट मुझे निरंतर हर क्षण सताता रहता है। मेरे उपरांत इतने विशाल राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा, जो मेरी प्रजा मेरे पुत्र के समान है। और शास्त्रों में भी वर्णन है कि बिना पुत्र के किसी भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। कुपुत्रो गति ना भवति। हाँ, आप गुरुदेव आपसे निवेदन है कि इसका कोई उपाय शीघ्र बतावे। हाँ, आप है पैका निवासी दिनवंत मिश्र के सुपुत्र चंदन मिश्र के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान हुआ है। बोलिए शंकर भगवान की। निज दुख सुख सब दूर सुना कहीं बस जब हो दे पैका निवासी श्रीमती आरती देवी शर्मा के सुपुत्र अभिषेक शर्मा और विवेक शर्मा के तरफ से इस दशरथ और वसुर जी के सफल अभिनय पर प्रसन्न होकर 101 रुपए का पुरस्कार आया है। हम उन्हें पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देते हैं। बोले विष्णु भगवान की। राजन, अगर ऐसी बात है तो आप अपने कष्ट का दमन कर दीजिए। इच्छा है अगर पुत्र की, इच्छा है अगर पुत्र की, पुत्र संविधान पाओगे 4 पुत्र राजन विष्णु का तुम सिंगी ऋषि हैं। आप उन्हीं के यहाँ जाइए और उनसे याचना करिए, वे आपका मनोरथ जरूर पूरा करेंगे। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। सिंगी ऋषि बसे जब प्रस्तुत हुई।
हे सुमंत जी, किसी द्वारपाल को भेजकर वीर सिंह को बुलवाकर एक पटनाधीश रोमपाद जी को एक पत्र लिखवाइए कि उनके राज्य में महर्षि श्रृंगी ऋषि वहां है उपस्थित और उनसे आग्रह करें कि वो किसी साधन के द्वारा श्रृंगी ऋषि को अवध तक भेज करके मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। महाराज, वहाँ आपको स्वयं जाना चाहिए, क्योंकि भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। आपको वहाँ अपना धन वैभव और राजकाज नहीं दिखाना है। आप एक भिक्षार्थी की भांति जाएंगे तभी आपका सारा कार्य पूर्ण होगा। वीर सिंह जी, आपकी इसमें क्या राय है? महाराज, हमारी भी गुरुदेव से यही सहमति है। जो गुरुदेव कहते हैं ऐसा ही करें, क्योंकि भिक्षा तो केवल खाली झोली में ही मिल सकती है। अगर आप यह सोने चांदी का मुकुट पहनकर और अनेक प्रकार की वैभव दिखाने जाएंगे तो वहाँ आप केवल अभिमान ही दिखाएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप एक याचक बनकर जाते हैं तो आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। जैसी गुरुदेव आपकी इच्छा, उसी के अनुरूप एक याचक के रूप में मैं महर्षि श्रृंगी ऋषि के आश्रम में उपस्थित होऊंगा। अब मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। कल्याण हो राजन आपका। समूह विनती करी पहुँचे निज निज प्रभु प्रगटे। हे अनंत रूप वाले, आपका वेद पुराण ऋषि मुनि कोई पार नहीं पाता। आपके गुणों को अपने वाणी से भक्त लोग गाकर तर जाते हैं। वहीं भगवान मेरे प्रेम के वश में हमारे यहाँ अवतार लिए हैं। मैं आपकी किस प्रकार से प्रस्तुत करूं? पूर्वा समय मन भूप पिता आरु मातु रही, तुम ही सतरूपा दंपति जाय के कानन में ममला घना तप की अनुरूपा सो शिव शंकर है जननी सुत मांगली हो हमारे नर भूपा। मैं गृह में तन दे धरी सुत देह धरी तुम्हारे रूपा। हे माता, जब आप शत्रुता रूप में कठिन कर चुका था तब मैंने भी आपको कोख से उत्पन्न होकर सुख देने का वरदान दिया था। हे पुत्र, इस चतुर्भुजी रूप को छोड़ करके बालक रूप धारण कर लीला करो। हे माता, आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। सब वेदों में मुझे मीत, सब वेदों में मुझे मीत, अजय खिल गोचर तारा है, खिल गोचर तारा है। पर भक्त भाव स्थल बन बालक का
कवि का बात है। हम चढ़ा देख के चौकी जरूर तोड़ा खिलाए पिलाए दे। हाँ, श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ चतुर्भुज रूप में। अब अपने दो भुज को त्याग करके बालक रूप में हो रहे हैं। अब भगवान की आरती होगी। आरती होने के बाद राजमहल में संदेश पहुंचेगा और संदेश पहुंचने के बाद बधाई और नृत्य का कार्यक्रम चलेगा और भगवान के नामकरण भी होगा और नाम